हिंदी में एक बहुत ही मशहूर कहावत है जो कि आपने भी सुनी होगी, झुकता हर कोई है, बस झुकाना आना चाहिए। तो यहाँ पर भारत ने आखिरकार बांग्लादेश को झुका ही दिया है। हालांकि इसमें भी एक छोटा सा कैच है जो कि हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी भारत के लिए बहुत ही बड़ी विन है। 2-3 हफ्ते पहले बांग्लादेश की नई इंटरिम गवर्नमेंट ने भारत को हिल्सा मछली एक्सपोर्ट करने के ऊपर बैन लगाने की घोषणा की थी। अभी जो बांग्लादेश ने भारत को पद्मा हिल्सा फिश सप्लाई करने से इनकार कर दिया था, इस फैसले से वेस्ट बंगाल में जो हमारे भाई हैं उनके ऊपर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि ठीक 12-15 दिनों के बाद बंगाल में दुर्गा पूजा के फेस्टिवल्स की शुरुआत होनी है। वैसे तो साल 2012 के बाद से ही डोमेस्टिक कंजप्शन और कीमतें बढ़ने के कारण बांग्लादेश ने हिल्सा फिश भारत को एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था, लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने भारत को गुडविल के तौर पर साल में एक बार सितंबर और अक्टूबर महीने में 5-6 हफ्तों के लिए ये हिल्सा फिश भारत को एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी थी। फेस्टिवल सीजन में वेस्ट बंगाल के लोग इस हिल्सा फिश को बड़ी मात्रा में कंज्यूम करते हैं, उन्हें ये काफी पसंद आती है। बे ऑफ बंगाल का जो एरिया है उसके साथ जिस भी स्टेट या कंट्री की कोस्ट टच होती है, यहाँ पर ये हिल्सा फिश बड़ी मात्रा में कंज्यूम की जाती है। यानी कि जो उड़ीसा का रीजन है, जितना भी वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का रीजन है, और खासकर म्यांमार का भी, यहाँ पर ये फिश बड़ी मात्रा में खाई जाती है। अब भारत के अंदर भी ये हिल्सा फिश गंगा नदी में प्रेजेंट है, लेकिन बांग्लादेश में जो पद्मा नदी है वहाँ की हिल्सा मछली सबसे टॉप क्वालिटी और सबसे टेस्टी मानी जाती है। इसलिए हर साल फेस्टिवल सीजन और खासकर दुर्गा पूजा के समय भारत करोड़ों रुपीस की हिल्सा मछली बांग्लादेश से इंपोर्ट करता है। आपको लग रहा होगा कि आखिरकार ये एक मछली का ही तो सवाल है, लेकिन दोनों देशों के बीच इस बैन के बाद जो विवाद पैदा हुआ, इस पूरी कंट्रोवर्सी से हिल्सा मछली की क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो खैर हम सबको पता चल गई है। बांग्लादेश के इस फैसले से वेस्ट बंगाल के लोगों को काफी नुकसान हो रहा था, और भारत के अंदर वेस्ट बंगाल रीजन में ही हिल्सा मछली की सबसे ज्यादा कंजप्शन होती है, जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल की अथॉरिटीज बांग्लादेश के बैन के बाद उड़ीसा को कॉन्टैक्ट कर रही थी। इसके अलावा बांग्लादेश के पड़ोस में म्यांमार है, उनको भी कॉन्टैक्ट करके हिल्सा मछली सप्लाई करने के लिए कहा जा रहा था। एंड आपको पता है कि जब मार्केट में किसी भी चीज की सप्लाई कम हो जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो फिर उस चीज की कीमतें भी आसमान छूने लगती हैं, और हिल्सा मछली के साथ भी यही हो रहा था। बांग्लादेश के बैन के कारण हिल्सा मछली के दाम रातों रात काफी बढ़ गए थे। दुर्गा पूजा काफी नजदीक थी, इसलिए भारत सरकार बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर लगातार प्रेशर डाल रही थी और ये बैन हटाने की मांग कर रही थी। और अब न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट भारत के डिप्लोमेटिक प्रेशर के आगे झुक गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश ने हिल्सा मछली को जो भारत को एक्सपोर्ट करने पर बैन लगाया था, उसको अब उन्होंने रिवर्स कर दिया है। हालांकि उन्होंने एक कंडीशन भी लगाई है। दरअसल बांग्लादेश की ट्रेड और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि उन्होंने ये बैन इसलिए हटाया है क्योंकि बांग्लादेश के मछली एक्सपोर्टर्स उनके ऊपर लगातार इस फैसले को वापस लेने की अपील कर रहे थे। ऊपर से दुर्गा पूजा का स्पेशल ओकेजन पास था, इसलिए बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि वो इस साल 3000 टन हिल्सा मछली भारत को एक्सपोर्ट करेंगे। अब भारत के लिए यहाँ पर नुकसान की बात यह है कि पिछले साल जब बांग्लादेश के अंदर वहाँ पर शेख हसीना की सरकार थी, तब उन्होंने भारत को 4000 टन का कोटा दिया था, लेकिन इस बार इंटरिम गवर्नमेंट ने केवल 3000 टन का ही कोटा भारत को दिया है। यानी कि इस साल फेस्टिवल सीजन के लिए 1000 टन हिल्सा मछली भारत को कम मिलेगी, एटलीस्ट कम ही सही, लेकिन वेस्ट बंगाल के लोगों को हिल्सा मछली टेस्ट तो करने को मिलेगी। वैसे वीडियो तो हमने बना ली है, लेकिन आप नॉन वेजिटेरियन हो या फिर वेजिटेरियन, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।